ओम सर, जो घर की चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं कि बाहर से तो है ही, विपक्ष ने तो बिल्कुल एक आक्रामकता साफ नजर आती है, और घर में बहुत सारी चुनौती है। और मैं इसके साथ साथ जरूर आपसे वो जो राजस्थान में कल घटनाक्रम एक हुआ, उस पर भी चाहूंगा, और मैं बल्कि दिखाना चाहूंगा। जो वो एक छोटी सी क्लिप है मेरे पास, वसुंधरा जी का जो एक रुख है, वो पहले भी पेश आती रही है, और कल तो उन्होंने जो वो पीतल की लोंग क्या मिल जाती है, शराब समझ ऐसे बैठते लोग हैं। बहुत सारे भाई साहब जिन्हें पीतल की नोट नहीं मिल जाती है ना, तो वो अपने आप को शराब मांगने लगते हैं। और मैं आज भी कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पाँव हमेशा धरती पर रखो। पाँव हमेशा धरती पर रखो, सैनी जी कह रही हैं। और ये पहला मौका नहीं, पहले भी उन्होंने वो चाहे पद कद मद वाली बात हो, या फिर उसके अलावा उन्होंने जियो और जीने दो, कई सारी उनकी वो रही। तो जो घर की चुनौतियां हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कठिनाई बीजेपी को पेश की हुई। इन परिप्रेक्ष्य में क्या आप कहिएगा थोड़ा सा राजस्थान पे भी, और फिर आप चुनाव को लेकर जो आप टिप्पणी करना चाहें। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। उसकी बुनियाद 2013 है, जब श्रीमती वसुंधरा राजे 163 सीटें ला करके 200 में से सरकार बनाने जा रही थी, सरकार थी उनकी। तब मोदी जी लोकसभा के इलेक्शन के लिए घूम रहे थे, और वो कुछ वैसी भाषा बोलने लगे थे जिसकी आदि वो नहीं रहे। और भारतीय जनता में ऐसे अहंकार की भाषा मोदी जी के शासनकाल से पहले कभी नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी से लेके और सन 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से लेके इन नेताओं की भाषा विनम्रता के साथ में ही चीज़ें कही जाती रही। अपने विपक्ष की भी अभी आलोचना की तो कभी गाली नहीं दी, उनको भी भद्रता के साथ नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने एक जो नैरेटिव चलाया है, एक अलग सिलसिला, जो उनका एक अलग भाषा शैली, एक अलग तो वो राजस्थान में उन्होंने वसुंधरा जी के साथ में शुरू किया, और वसुंधरा जी ने उस पर कह दिया कि ये तो राजस्थान है, इसमें वही होता है जो मैं चाहती हूँ। इस तरह के संकेत दिए उन्होंने, और ये सच भी है। इसलिए हाशिए पर है कि उन्होंने चुनाव मैं उसी को बताना चाहता हूँ। वही मर्म और दर्द अभी बरकरार है। वो बरकरार है, आज भी बरकरार है। लेकिन अब उन्होंने इनसे लड़ना सीख लिया है, ऐसे लड़ना सीख लिया कि 2 कदम पीछे जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना नाराजगी का स्वर वहां पर उभर रहा है सारे इलेक्टेड लोगों में और आम लोगों में, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनमें, वो अब समझ में आने लगा है। और वो बिल्कुल इस इंतजार में है कि जिस दिन मोदी जी और अमित शाह साहब कुछ करें तो उसके साथ साथ उनको वो सबक सिखा सके। तो कल जरिया था उनके पास में, ओम माथुर जो आसाम के गवर्नर बने हैं, वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ बैठने नहीं गया हूँ, काम करने गया हूँ। अब देखिए, गवर्नर का भी अपना एक सिलसिला हुआ है। जब से जगदीप धनखड़ साहब कलकत्ता में अपना करतब दिखा के आए, तब से ये लगने लगा कि गवर्नर तो बहुत कुछ कर सकता है, दिल्ली में एलजी कर सकता है। तो ये सारा एक अलग राज्यपालों का और एलजीज का जो एटीट्यूड है, जो बदला है, ये मेरा ख्याल गवर्नेंस का नया स्वरूप बनाने की चेष्टा हुई है, जिसको कि लोग पसंद नहीं करते। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो वही हाल था। तो वहां पर घनश्याम तिवाड़ी भी बैठे थे, जो पहले उनके मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर थे। वहां पर दूसरे और लोग भी बैठे थे। तो घनश्याम तिवाड़ी ने सबसे पहले आरोप लगाया था इन पे कि 22,000 करोड़ रुपए की सेज के अंदर ये पैसा हजम कर गई, और ये इसलिए इनके। तो उन्होंने बागी होकर के जब अपने संगठन में कहा, तब भी किसी ने सुना नहीं। तो उन्होंने अलग से पार्टी फॉर्म कर ली। पार्टी फॉर्म करके वो मैदान में गए, लेकिन वह पराजित हुए, कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में कुछ हुआ नहीं, तो उसके बाद में वापस भारतीय जनता पार्टी में वापस लौटे हैं, और उसके बाद में उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। इसको ऐसे जोड़े कि जो भी चूंकि चुनाव चल रहा है, एक देखिए संदेश तो निकलता है। जब कोई बड़ा नेता कुछ बोलता है, मायने निकाले जाते हैं, उसके कहीं ना कहीं एक रिपरकेशंस बहुत सारे दिखलाई पड़ते हैं। ये क्या दिल्ली पे निशाना था, एक चीज। और दूसरा, अगर हम इनको संदर्भ जोड़ दें इस चुनाव में, कहीं कोई इसमें जो एक मुखरता है, जैसे अभी अश्विन सर कह रहे थे कि बहुत सारे बड़े दिग्गजों के टिकट्स काटे गए,
तो मुखरता बढ़ेगी, ऐसे देख सकते हैं। मैं इसको पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूं कि ये लंबा सिलसिला है, 2013 से चल रहा है, जो आज तक बरकरार है। उसमें दो महारथी, एक जो केंद्र के महारथी हैं हमारे अमित शाह साहब और नड्डा साहब और प्रधानमंत्री जी, और एक तरफ राजस्थान के संदर्भ में वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की कमान आज भी अपने हाथ में रखती है। कल की तारीख में अगर आप मैदान में आ जाएं तो वो जो चिट से चीफ मिनिस्टर बने वो टिक नहीं सकेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग उनके अनुयायी है, ज्यादातर लोग वो हैं जो उनके साथ में रहे। तो इसलिए मैं बता रहा था कि ऐसा सीन बना हुआ है, लेकिन नाराजगियां बड़ी तेजी के साथ हो रही है। कुछ लोग जो इनके साथ में थे और जिनको इन्होंने अपनी तरफ कर लिया, जैसे राजेंद्र राठौड़, जो जिनको कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती थी जब इनको यहाँ से विपक्ष के नेता के पद से हटाया था उस वक्त, लेकिन उन्होंने जाकर के जिस तरीके से मोदी और अमित शाह के साथ में दोस्ताना किया है वो बात इनको पसंद नहीं आई। तो वो सारी सब लोगों को देख रही। करोड़लाल मीणा जिस तरीके से अलग जाकर के सारा स्वरूप करे तो वो बात इन्हें पसंद नहीं आई, और उनके काउंटर्स है, मतलब इन सब के विकल्प है उनके पास में। तो ऐसी स्थिति में उनका प्रभावशाली स्वरूप है और उस स्वरूप से उनको माइनस नहीं कि ये स्टेट, इस स्टेट को आप एक मॉडल की तरह से देख सकते हैं। जो बात आपको राजस्थान में नजर आ रही है वही बात आपको जम्मू में नजर आ रही है। जम्मू के लोगों के साथ में, संगठन के लोगों के साथ में जिस तरीके से उनको बेदखल किया, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अब जिनकी हैसियत थी उनको टिकट तक नहीं दिया, तो वो एक नाराजगी का बड़ा स्वरूप बना है। तो ये हर जगह ऐसा ही करते हैं, और वही हाल है कि उसकी वजह से लगता है कि जो अश्विनी जी बोल रहे थे पूरा घिन करके बता दिया कि ये कहाँ से लेके आएंगे मेजोरिटी, तो अपने आप में संकट नजर आता है बड़ा साफ साफ। जी ओम सर, ये क्या ताबूत में अंतिम कील की स्थिति पैदा हो गई है? ये जो एक बड़ी सूचना या जानकारी कि वहां बहुत संकट में आप अयोध्या आ रहे हो और अब कहीं वैष्णो देवी हार गए, तो क्या मतलब आपका पूरा जो हिंदुत्व वाला है वो खत्म हो जाने वाला है? क्या आपकी अंतिम टिप्पणी होगी ओम सर? अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट जी। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो उनका जो बहुसंख्यकों का फार्मूला था वो तो बिल्कुल टूट गया। शुरुआत जहां से बुरे वक्त में वहीं आके वो खत्म होती है कि इतना बुरा वक्त, वो बहुसंख्यक वाला भी खत्म हो गया। साथ साथ में जो राष्ट्रवाद का नारा था वो कश्मीर में लागू ही नहीं होता है। जिस तरीके से टुकड़े किए हैं कश्मीर के, वो लेके लोग वैसे ही नाराज है। व्यापार जिनका बंद हो गया तो फिर उसके बाद में तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। तो मुझे लगता ये है कि कश्मीर उन्होंने परोस करके दे दिया है क्या आप ले लीजिए। अब संकट ये है कि मुफ्ती जो है महबूबा, वो कैसे कर पाएगी, या फिर दूसरे जो लोग इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, जमात इस्लामी के लोग जो हैं, वो क्या कुछ कर पाएंगे? उन्हीं से खरीद फरोख्त करने का सिलसिला। वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, अश्विनी सर बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी ये अश्विनी साहब की बात से, उनसे अश्विनी साहब की बात से ही बोल रहा हूं मैं कि जमात इस्लामी को या महबूबा मुफ्ती को कब तक ये, मतलब अमित शाह साहब तो जा रहे हैं या हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्या उन सबको अपने साथ में लाने की कोशिश करेंगे? और करेंगे तो फिर बाकी हिंदुस्तान में क्या शक्ल दिखाएंगे अपनी? तो ऐसे में मुझे लगता है कि कश्मीर इनके हाथ से निकल गया है और लोग अब उस तरीके से वो नहीं होंगे, बदली हुई परिभाषाओं को, जुमलों को ठीक से पहचानने लगे हैं। और फिर कश्मीर के लोग, जैसा कि अश्विनी जी कह रहे हैं, बड़े पलटू हैं। यानी मनीष, वो जो हमारे बिहार वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे उन्होंने सीखा कि अपने इंटरेस्ट के लिए पलट जाओ, वो पलट जाएंगे, ऐसा लगता है। जी।